अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: वो कौन सी चीज़ है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है? जवाब: अंधेरा है जिसको देखने के लिए इससे दूर जाना पड़ता है। सवाल: औरतें दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी सवारी इस्तेमाल करती हैं? जवाब: लिफ्ट। सवाल: वो जलीलुल कदर साहबी कौन थे जिनके मरने से अर्श खुदाबंदी हिल गया था और 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की? जवाब: हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु। सवाल: अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम क्या था? जवाब: अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम इब्राहिम बिन उस्मान था। सवाल: हदीस पर पहली किताब कौन सी है? जवाब: हदीस पर पहली किताब सहीफा साद का है। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसको मुंतखब किया गया? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को मुंतखब किया गया। सवाल: सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहते हैं? जवाब: मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद सिंध से ही इस्लाम की इशाअत को फ़रोग़ मिला। सवाल: खुशबू का शहर किसको कहते हैं? जवाब: पेरिस को। सवाल: गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब: हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने। सवाल: फोतिफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा इसका लक़ब क्या था? जवाब: फोतिफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा इसका लक़ब अजीज था। सवाल: क्या इंजील में सूरतें थी?
जवाब: जी हाँ, इंजील में सूरतें थी जिनमें से एक सूरत का नाम सूरतुल अम्साल था। सवाल: मुसलमान हबशा में कितना अरसा मुकीम रहे? जवाब: मुसलमान हबशा में 3 माह मुकीम रहे। सवाल: अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं? जवाब: अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं। सवाल: गार सूर में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन रात में रोटी दे जाती थी? जवाब: हज़रत इस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा गार सूर में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में रोटी दे जाती थी। सवाल: सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत किस ग़ज़वा के बारे में है? जवाब: सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत ग़ज़वा तबूक के बारे में है। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम दीना था। सवाल: वो सबसे छोटा कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब: मच्छर सबसे छोटा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर कब दरियाफ्त हुआ? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शहर 14वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। सवाल: अल्लाह ताला के कितने फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं? जवाब: 4 फरिश्ते रूहें कब्ज़ करते हैं। सवाल: हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन सी साहबजादी उम्मुल मोमिनीन हैं? जवाब: हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं। सवाल: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा सहीफ़े को क्या कहा जाता है और इसका वजूद कहाँ है? जवाब: हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर नाज़िल शुदा सहीफ़े को सफ़र अय्यूब कहा जाता है और इसका वजूद तौरात में है।
सवाल, पारों की तकसीम में क्या मसलियत थी? जवाब, एक पारा रोजाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद खत्म हो सकता है। सवाल, कुरान हकीम में नमाज का कितनी मरतबा जिक्र आया है? जवाब, 700 मरतबा से ज्यादा जिक्र आया है। सवाल, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किस शहर में शहीद किया गया? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कूफा में शहीद किया गया। सवाल, ये दुनिया मुसलमानों के लिए क्या है? जवाब, ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है। सवाल, सबसे पहले काजी के ओहदे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे मुकर्रर किया? जवाब, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में मक्खियों का जिक्र आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरह हज में मक्खियों का जिक्र आया है। सवाल, हमीयत इस्लाम के तहत सबसे पहला कत्ल किसका हुआ? जवाब, अबू गफला यहूदी का। सवाल, नमाज के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब, नमाज के लग़वी मायने दुआ के हैं। सवाल, सबसे आखिर में कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? जवाब, सबसे आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। सवाल, किस उम्मुल मोमिनीन की शिकायत पर पर्दे का हुक्म आया? जवाब, हजरत सऊदा रजी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई। सवाल, जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहां किसकी हुकूमत थी? जवाब, हबशा में नजाशी की हुकूमत थी। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी?
जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सवाल, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब, कुफर और शिर्क सबसे बड़े गुनाह हैं। सवाल, क्या अल्लाह ताला ने कभी किसी जिन को नबी बनाकर भेजा? जवाब, अल्लाह ताला ने कभी किसी जिन को नबी बनाकर नहीं भेजा। सवाल, कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं? जवाब, जो किसी कब्र पर बनाई गई हो। सवाल, किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हजरत हबीब इब्ने मुजाहिरा रजी अल्लाह अन्हु था। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से हज का सवाब मिलता है? जवाब, इशराक की नमाज पढ़ने से हज का सवाब मिलता है। सवाल, तमाम फलों में अल्लाह ने कौन से दो फलों की कसम कुरान में याद फरमाई है? जवाब, तमाम फलों में अल्लाह ने दो फलों इंजीर और जैतून की कसम कुरान की आयत सूरतुल तैन के आगाज में याद फरमाई है। सवाल, इस्लामी रियासत का पहला सदर मुकाम कौन सा शहर है? जवाब, मदीना मुनव्वरा। सवाल, आसमान से कितनी किताबें नाजिल हुई थी? जवाब, आसमान से चार किताबें नाजिल हुई थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है? जवाब,
दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है। सवाल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़्मे खाया करते थे? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़्मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल, फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब, फरिश्ते 7वें आसमान पर रहते हैं। सवाल, किन नमाजों की नमाज इनके लिए तबाही है? जवाब, सूरत माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है इन नमाजों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के फ़राक़ में रोए। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल, लोग रास्तों पर किसकी तरह ज़िना करेंगे? जवाब, लोग रास्तों पर जानवरों की तरह ज़िना करेंगे। सवाल, सूरत ताहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल, हज़रत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब, हज़रत इमाम सादिक ने वो जगह जहाँ औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल, अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब, अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल, किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है?
जवाब: सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल: ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: ऊंचाई चढ़ते वक्त अल्लाहू अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल: ऊंचाई से नीचे आते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: ऊंचाई से नीचे आते वक्त सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल: वो कौन से जानवर है जिन्हें हिलाल किए बिना खाया जा सकता है? जवाब: मछली और टिड्डी को हलाल किए बिना खाया जा सकता है। सवाल: वो कौन सी मछली जो ना अंडा दे सकती है ना ही तैर सकती है? जवाब: तली हुई मछली। सवाल: तफसीर के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: तफसीर के लग़वी मायने कुरान की शरह है। सवाल: जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का झंडा बनाया? जवाब: जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग का झंडा बनाया। सवाल: सूरत यूसुफ और सूरत नहल के दरमियान कौन सी सूरतें हैं? जवाब: सूरत रद, सूरत इब्राहिम, सूरतुल हिजर। सवाल: जो निकाह की माली साथ ना रखता हो वो क्या करे? जवाब: जो निकाह की माली साथ ना रखता हो वो रोजे रखा करे। सवाल: कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज है? जवाब: समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज है। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने कितने फरिश्ते आए थे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने 18 फरिश्ते आए थे। सवाल: हजरे असवद पत्थर का असल रंग कौन सा है? जवाब: हजरे असवद पत्थर का असल रंग दूध से भी सफ़ेद है।
सवाल, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा कुरान का एहतमाम क्यों किया? जवाब, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जमा कुरान का एहतमाम इसलिए किया क्योंकि जंग यमामा में 78 हफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए थे। सवाल, बताएं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान था। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब, कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज हरूफ तहजीन नाम लंबा है। सवाल, वो कौन से साहबी थे जो मक्के के बड़े खुशाक और शौकीन नौजवान थे? इस्लाम लाते ही माँ बाप दुश्मन हो गए। मदीने में तबलीग इस शान से करते थे कि कंधे पर कंबल का एक छोटा सा टुकड़ा होता था जिसे सामने की तरफ बबूल के कांटे लगाकर अटकाए दिया करते थे। जवाब, हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल, मुझको हिजरत का हुक्म हुआ है, मैं आज मदीना रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो। ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस साहबी को दिया था? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल, यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्ल व गारत की थी इसके सरबरा का नाम बताएं। जवाब, यजीद के हुक्म से जिस लश्कर ने मदीना में कत्ल व गारत की थी इसके सरबरा का नाम हसीन बिन नमीर है। सवाल, दारुल नदूम में रुकनियत हासिल करने के लिए कितनी उम्र की शर्त थी? जवाब, दारुल नदूम में रुकनियत हासिल करने के लिए 40 साल उम्र की शर्त थी। सवाल, किस मशहूर इस्लामी मुफक्किर को मौलिम सानी कहते हैं? जवाब, अल फराबी को मौलिम सानी कहते हैं। सवाल, मिस्र की फतह का सहरा किसके सर है? जवाब, मिस्र की फतह का सहरा उमरू रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अल आस है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्ला के वक्त क्या थी? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्ला के वक्त 20 बरस थी। सवाल, मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है?
जवाब, मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्ला में है। सवाल, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल, वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब, कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल, वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और वापस 110 लोग आते हैं? जवाब, बारात। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह अतबा के भाई अतीबा बिन अबू लहब से हुआ था। सवाल, क़यामत के दिन कौन सी चीज़ हद से ज़्यादा करीब आ जाएगी? जवाब, क़यामत के दिन सूरज हद से ज़्यादा करीब आ जाएगा। सवाल, किस जंग में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी? जवाब, जंग बदर में फरिश्तों ने मुसलमानों की मदद की थी। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने गुज़र औक़ात कैसे किया करते थे? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने गुज़र औक़ात दिहाड़ी पर काम करके करते थे। सवाल, अंसार ने सबसे पहले कौन से ग़ज़वा में शिरकत की? जवाब, अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की। सवाल, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद ने कुल 1700 शहर आबाद किए। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ाने के लिए आए थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे और इन पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे।
सवाल, जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी सूरत पर पैदा फरमाया, इनकी लंबाई 60 हाथ थी, तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और इसकी लंबाई 60 हाथ होगी। सवाल, कुरान में आयात तस्बीह कितनी है? जवाब, कुरान में आयात तस्बीह 100 है। सवाल, शेखुल इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब, शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल, पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था? जवाब, पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। सवाल, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब, खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल, क्या लड़कियों के बड़े नाखून रखना जायज़ है? जवाब, बिल्कुल जायज़ नहीं। सवाल, वो कौन सी इबादत है जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया? जवाब, रोज़े को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया। सवाल, इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब, इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। सवाल, फ़िरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब, फ़िरौन मुहर्रम के 10वें दिन गर्क हुआ था। सवाल, हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम ने किसके हाथ पाँव के अंगूठों को कटवा दिया था? जवाब, हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के हुक्मरान अदूनी बाजू को शिकस्त दी थी। हज़रत कालिब अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के हुक्मरान के साथ जंग में 10,000 नाफरमानों को कत्ल किया था और यरूशलेम के हुक्मरान बाजू के हाथ पाँव के अंगूठों को कटवा दिया था। सवाल, आखिरी सासानी बादशाह का नाम क्या था? जवाब, आखिरी सासानी बादशाह का नाम यज़गढ़ था।
ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।